दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। और देखो, पंजाब नेशनल बैंक में वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लगातार और बार बार सवाल ये आ रहा था पीएनबी में कि भाई क्या 2400 करोड़ का फ्रॉड हो गया, 2000 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड हो गया, मंडे को पीएनबी में वापस से क्रैश होगा, रियल स्टोरी क्या है, क्या ये आप कह सकते हो सिर्फ बयानबाजी चल रही है, इसमें कुछ रियलिटी भी है। तो इस चीज को हम डिकोड करेंगे। और देखो, पंजाब नेशनल बैंक में फ्रॉड का क्या हालचाल है, और सबसे बड़ी चीज जो एक सवाल जो सबसे ज्यादा लॉजिकल और सबसे ज्यादा सही मुझे लगा वो ये था कि भाई क्या बैलेंस शीट में इसका असर पड़ेगा, क्या बैंक ऑलरेडी इसको आप कह सकते हैं प्रोविजन में ले चुका है, क्योंकि अब जब आप 2400 करोड़ का फ्रॉड बोलते हो ये बहुत बड़ा होता है। तो क्या जब क्वार्टरली 3 के नंबर्स आएंगे तो उस पर रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा। अगर आप एक टू द पॉइंट वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपसे बस एक दरखास्त है, इसी तुरंत लाइक कर लें अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। देखो, करेंटली स्टॉक अपने 52 वीक हाई में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 52 वीक हाई है 127 रुपये 80 पैसा, ये चल रहा है 120 पैसा, 120 रुपये सॉरी। तो क्या मंडे को एक ह्यूमंगस क्रैश आने वाला है पीएनबी में? अब हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। देखो, आप यहाँ पाओगे जो रिपोर्ट आ रही ना रिगार्डिंग 2434 करोड़ का फ्रॉड हुआ है पीएनबी में, ये सही है या सिर्फ एक हॉक्स है? तो देखो, बात बिल्कुल सही है। क्यों? बैंक ने ऑफिशियली, याद रखिएगा वर्ड है यहाँ ऑफिशियली, डिस्क्लोज किया है कि ये जो इंफॉर्मेशन है रेगुलेटरी फाइलिंग में दिसंबर 26 2025 में, तो ऑफिशियल रेगुलेटरी फाइलिंग में आ चुका है। बट मेन ट्विस्ट आगे आता है, वो क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट, रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट। मैं हमेशा कहता हूं रीड बिटवीन द लाइन, डेविल लाइज इन द डिटेल। तो भाई साहब, ये कोई नया थेफ्ट नहीं है और कैश की कोई नई चोरी हो गई है ओवरनाइट, नहीं, बल्कि एक ये फॉर्मर क्लासिफिकेशन है कुछ अनपेड लोन्स का एज अ फ्रॉड। जी हाँ, कुछ पुराने अनपेड लोन्स हैं एज अ फ्रॉड। अब आते हैं कि की डिटेल ऑफ द रियलिटी। देखो, द कल्प्रिट, देखो जो फ्रॉड है ना, ये लिंक है कुछ फॉर्मर प्रमोटर में ऑफ द श्री ग्रुप, श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड में। तो दो फॉर्मर प्रमोटर हैं जिनकी ये बात चल रही है। अब ये नेचर ऑफ फ्रॉड कैसा है? बेस्ड ऑन द फॉरेंसिक ऑडिट बाय केपीएमजी। देखो, बार बार जो बात कही जाती है ना, भैया जाओ जाओ चलो फॉरेंसिक ऑडिट कर दो, फॉरेंसिक ऑडिट कोई तीसरा बड़ा आदमी आकर के आपके यहाँ करता है और इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो एक फॉरेंसिक ऑडिट हुई केपीएमजी के द्वारा। द बैंक आइडेंटिफाइड इरेगुलेटरी इंक्लूडिंग लैंडिंग टू कनेक्टेड पार्टीज और एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। यानी एवरग्रीनिंग ऑफ लोन मतलब गिविंग न्यू लोन जस्ट टू पे ऑफ ओल्ड वन। आप समझ रहे हो? मतलब इस लेवल का फ्रॉड हुआ है कि भाई पुराने लोन को कंप्लीट करने के लिए नया लोन दे दिया गया हो, और इसे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन कहा जाता है। अब अमाउंट क्या है? तो देखो, जो श्री इक्विपमेंट फाइनेंस है 1240 करोड़ रुपए का, फिर श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है 1193 करोड़ रुपीस का। अब सबसे बड़ा सवाल, और जो एज अ शेयर होल्डर आपको पूछना चाहिए कि भाई क्या इंपैक्ट क्या होगा, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा? तो देखो, फॉर पीएनबी कस्टमर, अगर आप शेयर होल्डर भी हैं, अगर आप कस्टमर है पीएनबी के, आप देखें सिचुएशन स्टेबल है भाई साहब। क्यों स्टेबल है? बैंक ऑलरेडी 100% प्रोविजनिंग कर चुका है इन अकाउंट्स की। मतलब क्या हुआ कि ये ऑलरेडी दे हैड ऑलरेडी सेट असाइड मनी टू कवर दिस लॉसेस। ऑलरेडी पैसों को अलग से निकाल के रख दिया गया है कि भाई इतना फ्रॉड तो हो ही गया है इनकी बैलेंस शीट में। तो कोई भी सडन कोलैप्स करंट बैंक के फाइनेंस में ऐसा नहीं होने वाला। तो जो प्राइमा फेसिया सवाल थे, पहला फ्रॉड हुआ है, जी हाँ बिल्कुल हुआ है, ऑफिशियली उसको पा लिया गया है। दूसरा, किन किन ने किया है, किस प्रकार का नेचर था, और उसका क्या फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, इंपैक्ट होगा। तो वो 3 सवाल आपको आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में, क्या ये सीरियस है? देखो, 2400 करोड़ का फ्रॉड अगर हो रहा है तो सीरियस तो है, लेकिन मिटिगेटेड बाय फ्यू फैक्टर, उसे थोड़े कम करने के लिए कुछ फैक्टर में, पहला
ये न्यूज़ बहुत पुरानी है, लेबल नया है। कंपनी ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में है सिंस 2021। और अब जो ये फ्रॉड का टैग लगा है ना, ये लीगल स्टेप है, क्योंकि अब ये किसे अलाउ करेगा, जो एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई और ईडी, कि वो इन्वेस्टिगेट कर पाए फॉर्मर प्रमोटर को और ज़्यादा एग्रेसिवली। तो ये आप कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन में ये काम आएगा, ये जो फ्रॉड लेवल है, ताकि आगे चल करके और ज़्यादा आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन हो पाए। रेजोल्यूशन तो देखो, जो 3 एंटिटीज हैं वो ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुकी है अंडर द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, और जो नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो ऑलरेडी टुक ओवर ले चुके हैं लेट 2003 में, 2023 में, माफ कीजिएगा भाई। कोई रिस्क नहीं है डिपॉजिट को। देखो हुआ क्या है, बैंक ऑलरेडी फुल्ली प्रोविजन कर चुका है, लॉस को कवर कर चुका है, तो आपके जो डिपॉजिट है और बैंक के जो डे टू डे ऑपरेशन है वो पूरी तरह से सिक्योर है। तो कहीं से कुछ भी डैमेज होना, इश्यू होने की प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों, मात्र 11% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख करके चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इन 88.9 में से हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं बट अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ जाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बता दूं, आपको वो एक लाल बटन दबाना हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। सो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब समरी टेबल में भाई स्टेटस रियलिटी, जी हाँ कंफर्म ऑफिशियल डिस्क्लोजर है। कंपनीज इन्वॉल्व श्री इक्विपमेंट फाइनेंस और श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। टोटल अमाउंट कितना है, 2434 करोड़। बैंक का एक्शन भाई साहब ऑलरेडी फंड हटाई दे चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप अब होगा क्या, सीबीईडी, सीबीआई और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वापस से आ पाएंगी। ठीक है, अब क्या मंडे को सबसे बड़ा सवाल जो एक और था, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होगा फॉर पीएनबी और मंडे? भाई साहब ऐसा नहीं होने वाला। क्यों, ऐसा क्यों नहीं होने वाला? कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है, ये पुरानी खबर है, और मार्केट जो रिएक्शन ऑलरेडी माइल्ड होगा। क्योंकि देखो न्यूज़ क्या हुई थी ना, न्यूज़ वॉज रिलीज आफ्टर मार्केट और ऑन फ्राइडे, यानी फ्राइडे को जब स्टॉक मार्केट बंद हो चुका था उसके बाद न्यूज़ आई थी। और ड्यूरिंग फ्राइडे सेशन व्हेन रूमर्स ऑफन सर्कुलेट, स्टॉक मात्र 0.50 से 0.56% कम हुआ था। ठीक है, अब चौथा क्या है भाई साहब, फंडामेंटल बड़े मजबूत हैं आपके बैंक के। आपको समझना पड़ेगा, पीएनबी ने रिपोर्टेडली हेल्दी 14% की जंप दिखाई है नेट प्रॉफिट में, 4004 करोड़ में सितंबर क्वार्टर में। ओवरऑल बैंक की हेल्थ ठीक ठाक है, काफ़ी इंप्रूव्ड है, डिस्पाइट ये जो बड़े बड़े ओल्ड फ्रॉड हमको देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में जो वोलेटिलिटी होती है भाई साहब वो है, अगर गिरावट होती है बाय ऑन डिप्स है ही। ठीक है, और टेक्निकल एनालिस्ट अगर आप देखोगे, मैं जो एआई के थ्रू बात ढूंढ रहा था उसमें ये बताया है 170.65 का एक बड़ा सपोर्ट जोन यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो एज अ समरी ऑफ इन्वेस्टर क्या करना है आपको, देखो ये एक हेडलाइन रिस्क है, पेपर में ये बहुत खराब न्यूज़ है, बट फाइनेंशियल रिस्क में कुछ भी नहीं है। हाँ, अनलेस पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर या निफ्टी पीएसयू स्टॉक नहीं गिर जाता, अगर गिर जाता है और वो पीएनबी की इस न्यूज़ कारण नहीं होगा, पीएनबी एक्सपेक्ट है कि स्टेबल ही रहेगा भैया, तो कहीं कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ स्पेसिफिक Q3 रिजल्ट की बात करूं तो वो देखो अभी वो रिलीज तो हुआ नहीं, बट ट्रेडिशनली पीएनबी अनाउंस करता है लेट जनवरी में करेगा। बट एक क्लियर पिक्चर आप देखना चाहते हो ना कि आने वाले टाइम में क्या है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। मैं नीचे से लेके चलता हूँ। पहला देखो, आपको देखना है परफॉर्मेंस, तो वो बहुत अच्छी रही है Q2 के नंबर। अब Q3 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखो फ्रॉड की रिपोर्ट तो होगी ही, लेकिन 100 प्रोविजन है तो नेट प्रॉफिट में कोई असर नहीं पड़ेगा। मार्जिन आउटलुक मैनेजमेंट इंडिकेट की है कि जो अक्टूबर है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो इंप्रूव होंगे Q3 के बाद। ठीक है, क्योंकि दे रीप्राइस देयर डिपॉजिट। फिर एस्टिमेट डेट क्या है भाई, देखो जनवरी 28-30 पे नंबर आएंगे। तो यहाँ पे बात क्लियर है कि भैया देखो पीएनबी में जो फ्रॉड हुआ है उसका जो प्रोविजन है वो ऑलरेडी 100% हो चुका है, कहीं से कोई इशू नहीं है। आप अगर इसमें निवेशित हो, अगर आपने निचले स्तरों में स्टॉक को ले रखा है 80-90, इवन अगर और नीचे लिया हुआ है, तो आपने एक बहुत हेल्दी बीएसयू स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा है। डोंट पैनिक। और ये जो फ्रॉड वाली बात चल रही है ना, ये हेडलाइन में ऐसा दिख रहा है, पेपर में ऑलरेडी चीज़ें प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों। ठीक है,
तो यही एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ठीक है। आपको मैं फिर कहूँगा किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ये इस वीडियो का अंत है। जय